नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। भारत ने ईरान में बिगड़ते हालात और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के मद्देनजर अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द उपलब्ध परिवहन साधनों से ईरान छोड़ने का आग्रह किया है। यह सलाह विरोध प्रदर्शन और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण दी गई है। पश्चिम बंगाल में आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के बाद यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को झूठा बताया और कहा कि छापेमारी में कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर छापेमारी में बाधा डालने का आरोप लगाया। हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी और ईडी की नई याचिका दायर करने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। बीएसएफ नियमित तलाशी अभियान चला रही है और ओल्ड सांबा कठुआ मार्ग पर आवाजाही पर नजर रख रही है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों में वृद्धि और घुसपैठ के प्रयासों के चलते यह सतर्कता बढ़ाई गई है ताकि सीमा पर किसी भी घुसपैठ को विफल किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी तैनाती नहीं की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हमला ईरानी सरकार को मजबूत कर सकता है क्योंकि वह इसे विदेशी साजिश बताकर जनता को एकजुट कर सकती है। अमेरिका के पास सैन्य संसाधन कम है और खाड़ी देशों भी सहयोग को तैयार नहीं है। ईरान के पास मिसाइल क्षमता है जो जवाबी हमला कर सकती है। बिहार चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। उन्होंने राजद को जयचंदों की पार्टी बताते हुए दावा किया है कि जनशक्ति जनता दल लालू प्रसाद यादव की असली पार्टी है। दही चूड़ा भोज में लालू की मौजूदगी और तेजस्वी की अनुपस्थिति ने परिवार में के उत्तराधिकारी की जंग के संकेत दिए। तेज प्रताप ने तेजस्वी को राजद को जेजेडी में विलय करने की सलाह भी दी। राजधानी लखनऊ को जल्द ही हावड़ा से आनंद विहार के लिए एक और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलेगी। यह ट्रेन लखनऊ होते हुए पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच यात्रा को सुगम बनाएगी। इसका उद्घाटन रविवार को सतरंगाछी से होगा। नियमित सेवा में यह ट्रेन गुरुवार को हावड़ा से चलकर शुक्रवार को आनंद विहार पहुंचेगी और शनिवार को आनंद विहार से चलकर रविवार को हावड़ा चलेगी। इसमें 20 बोगियां होगी। धारचूला सहित हिमालयी क्षेत्रों में इस वर्ष शीतकाल में असामान्य रूप से कम हिमपात और बारिश हुई है। जनवरी का आधा महीना बीतने के बाद भी निचले इलाके सूखा है, जबकि ऊपरी गांवों में तेज हवाओं से धूल उड़ रहा है। इससे ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं और पेयजल संकट की आशंका बढ़ गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी बर्फ से वंचित है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित है। मुंबई में एक आरटीआई कार्यकर्ता रुशांत जय कुमार वांडके को आंध्र प्रदेश के एक सांसद से 5 करोड़ रुपए की उगाही के प्रयास में गिरफ्तार किया गया है। उसने संवेदनशील आरटीआई जानकारी केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की धमकी दी। वांडके के सांसद के पीए ने 70,000 रुपए भी लूटे थे। मामला दर्ज होने के बाद आंध्र प्रदेश और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसे पकड़ा गया। लश्कर तैयबा के आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने पीओजेके में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला भाषण दिया है। उसने कहा है कि कश्मीरी का समाधान जिहाद से होगा और आज़ादी हिंदुओं का गला काटने से मिलेगी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। आतंकी ने अपने विचार पाक पीएम तक पहुंचाने का दावा किया। एजेंसियां इसे बड़ी साजिश का संकेत मान रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने खुलासा किया है कि ट्रंप अक्सर ही जंक फूड खाते हैं और डाइट कोक पीते हैं। कैनेडी ने बताया कि ट्रंप यात्रा के दौरान मैकडोनाल्ड्स खाना पसंद करते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बम धमाके में 7 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तहरीके तालिबान ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। रिमोट कंट्रोल से किए गए इस विस्फोट में पुलिस का बंदोबस्त वहां निशाना बनाया गया। आईसीई की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन के तहत डिटेंशन कैंप में अवैध प्रवासियों की मौत बढ़ी है। 2026 की शुरुआत में ही 4 मौतें दर्ज हुई, जबकि 2021 से 25 के बीच 26 लोगों की जान गई। मिनियापोलिस में एक महिला की गोली लगने से मौत भी हुई। ACLU ने खराब देखभाल और लापरवाही से मौतों का बड़ा कारण बताया है।
केंद्र सरकार डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामले पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक रणनीति बना रही है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई है जो कानूनी, तकनीकी और बैंकिंग कमजोरियों की पहचान करेगी। 2024 में 1.23 लाख मामले में 1935 करोड़ रुपए की ठगी हुई। सरकार गूगल, व्हाट्सएप जैसे कंपनियों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा मजबूत कर रही है ताकि नागरिकों को ठगने से बचाया जा सके। हजारीबाग के हबीबी नगर में बुधवार को हुए बम ब्लास्ट में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। झाड़ियों की सफाई के दौरान जमीन में दबे बम में विस्फोट हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बम वहां कैसे पहुंचा और किस उद्देश्य से रखा गया था, यह इलाका पहले भी ऐसे विस्फोटों को गंवा रहा है, जिसे कई सवाल खड़े हो गए हैं।